बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, मार्च का ये महीना है और मार्च के महीने में हर साल पिछले कुछ सालों से कुछ ख़वातीन जो है वो सड़कों के ऊपर निकलती हैं, जिनको ये कहने में मुझे कोई भी जो है वो हिचकिचाहट नहीं है कि ये ख़वातीन जो है वो दिमागी तौर पर इनका मसला होता है और इनके जो रिलेशंस होते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ वो कभी भी अच्छे नहीं रहे होते और दीगर मसाइल होते हैं जिनको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। ये अजीबो गरीब नारों के साथ ये आए, जिनमें से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है वो अब तक का सबसे इनका मशहूर जो नारा हुआ, जिस वजह से इनको पहचान मिली है। और तहरीक इंसाफ के दौर में ये सारे वो लोग थे जो कि इमरान खान के ऊपर खुलकर तनकीद करते रहे हैं और नेचुरली इनका कोई इमरान खान के साथ जो है वो मसला है कि जितने भी लोग ये औरत मार्च वाले हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान के मुखालिफ हैं, क्योंकि वो रियासत मदीना की बात करता था, वो जो है वो मुल्क को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने की बात करता था। जबकि ये जो लोग हैं, इनका जो मोटिव है वो बिल्कुल ही उनसे अलग है। लेकिन उस दौर के अंदर भी इन लोगों के साथ जो है वो इतनी सख्तियाँ नहीं की गई और हमेशा ही इनको एनओसीज़ वगैरह जारी कर दिए जाते थे। लेकिन इस मर्तबा ये ख़बर आ रही है कि औरत मार्च की इजाज़त नहीं दी गई और इनको जो है वो एनओसी जारी नहीं किया गया, जिसके बाद औरत मार्च वालों ने ये जो एनओसी नहीं दिया गया इसको अदालत के अंदर चैलेंज कर दिया है और डीसी लाहौर को मुअत्तल करने का मुतालबा इसमें किया गया है। ये जो औरत मार्च वाली आंटियां हैं, इनका ये कहना है कि औरत मार्च हमारा आईनी हक है, जिसके लिए किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, आईनी हक छीनने नहीं देंगे। 8 मार्च को ये जो है पाकिस्तान भर में ये मार्चेस होते हैं, रैलियां होती हैं, जिसके अंदर खुलकर जो है वो बेहयाई होती है और इनका मतलब कि मोटिव ये होता है कि हम वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। जबकि इनके जो बैनर्स होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी ऐसा नारा नहीं होता जो कि वीमेन एम्पावरमेंट की बात करता हो। सारे बेहयाई के नारे होते हैं। इसी औरत मार्च के अंदर ये नारे भी लगे और ये बैनर्स भी वहाँ पर अय्या थे। ये बैनर्स वहाँ पर देखे गए कि निकाह को ख़त्म करो, यानी कि इनके एजेंडे क्या हैं, कहाँ से इनको फंडिंग मिलती है और इनके मकासद क्या है, वो बड़े वाज़े हैं। और जब एक ख़तून सड़क के ऊपर खड़ी है और वो हाथ में जो है वो बैनर लेकर खड़ी है और उस पे उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि लो मैं बैठ गई आराम से, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना खुद गर्म कर लो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों की नफ़रत के अंदर जो है वो ये सब कुछ किया जाता है। लाहौर की डिप्टी कमिश्नर राफ़िया हैदर के सामने जब ये दरख्वास्त आई थी तो उन्होंने ये कहकर इसको इजाज़त नहीं दी कि सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक औरत मार्च के हवाले से काफ़ी थ्रेट अलर्ट्स हैं। जबकि दूसरी वजह ये थी कि उसी रोज़ जमात इस्लामी की ख़वातीन ने भी हया मार्च का उसी दिन ऐलान किया था और उसके लिए एनओसी मांग लिया था। तो इस वजह से लाहौर की इंतज़ामिया को ये खदशा है कि दोनों मार्च जो है वो आमने सामने आ जाएंगे और देखें क्या मनाज़र होते हैं कि एक तरफ जो है ये नंगी पुंगी ख़वातीन जो कि गंदे गंदे नारे हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स लेकर सड़कों पे आवारा फिर रही होती हैं और उनके सामने जो है वो बापर्दा ख़वातीन जो है वो हया मार्च का ऐलान कर रही होती है। देखिए, हर मुआशरे का एक हिसाब होता है, हमें इन ख़वातीन से कोई मसला नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी जो कि घरेलू ख़वातीन हैं, वो घर के काम करती हैं, वो जो है वो सालन गर्म करके देती हैं, वो रोटियाँ पका के देती हैं, जबकि उनका जो हस्बैंड है वो बाहर से कमाता है। गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, उसने बाहर रोज़ जाना है, सारा दिन काम करना है, ठीक है, और घर में लाकर सब कुछ अपनी बीवी को दे देना है। यानी कि उसकी बीवी के ऊपर ये बर्डन नहीं है कि मैंने कमाना है, उसका काम सिर्फ ये है कि उसने घर चलाना है। तो अगर एक मर्द जो है वो सारा दिन काम करके शाम को आकर अपनी बीवी को सब कुछ दे रहा है, तो उसकी बीवी का भी आगे से हक बनता है कि जब वो घर में मर्द आता है तो खाना भी तैयार हो, उसके कपड़े भी इस्त्री हो। लेकिन ये जो ख़वातीन हैं, इनके नारे अजीबो गरीब हैं कि मैं कपड़े इस्त्री नहीं करूँगी, खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। तो ऐसी ख़वातीन के बारे में बाद में ये जो है एक नारा मज़ीद निकला था कि तुम्हारा जिस्म पैसे वाले की मर्ज़ी। तो ये बड़ा ही एक जो है मकबूल नारा था। इसी औरत मार्च में मैं कहना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे काम होते हैं और मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर आ रहे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप औरतों के हकूक़ के लिए करें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन साल के बाद एक दिन सड़कों पर आना और उसके बाद जो है वहाँ पर इस तरीके के गंदे गंदे नारे लेकर आना और उसके बाद सारा साल चुप करके घर में बैठ जाना, ये कौन सा वीमेन एम्पावरमेंट का काम है? ऐसे वीमेन एम्पावरमेंट नहीं होती, उसके लिए जो है वो आपको कोशिशें करनी पड़ती है। अगर आपके ख्याल में वीमेन एम्पावरमेंट ये है कि एक ख़तून जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने हस्बैंड के लिए
کھانا گرم کرے، اس کے کپڑے استری کرے یا اس کی عزت کرے، تو یہ آپ کے ذہن کا فطور ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ایک خاتون بھی کام کر رہی ہے، اس کا ہسبینڈ بھی کام کر رہا ہے، تو پھر بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس خاتون کو پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ جاب سے واپس آ کر کھانا بھی بنائے، سب کچھ کرے۔ پھر وہ دونوں کا کام بنتا ہے، ہسبینڈ کا بنتا ہے، بیوی کا بنتا ہے کہ وہ گھر میں یا ملازم رکھ لے یا مل کر کام کرے۔ لیکن اگر ہسبینڈ باہر جاب کر رہا ہے تو پھر تو بیوی کا ہی حق ہے نا کہ گھر کے کام کر رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ باہر کے کام کر رہا ہے۔ یہ ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔